जय हिंद। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये प्रश्नावली 1.4 का ये तीसरा क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन करना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जो चेक करना। ठीक है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को पहले करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कोई संख्या दे दिया, कोई मान दे दिया, जैसे कोई भी एक मान मतलब मान लिया इसमें कोई संख्या है, जैसे एक्स कोई संख्या है। ठीक है, एक्स मतलब इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। तो हमें बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय। परिमेय संख्या, परिमेय के अंतर्गत दो परिमेय के पता करने के लिए भी दो भाग होते हैं इसके। जैसे एक शांत होता है, शांत आवर्ती और एक अशांत आवर्ती इसके अंतर्गत वो चीज़ें आते हैं जैसे 1.8 हो गया, 1.8 ओके 1.8 और इसके बाद कुछ आ रहा क्या अनंत तक के नहीं आ रहा, तो इसे शांत आवर्ती बोलेंगे। जैसे इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरे अब पिछले प्रश्न के लैंग्वेज में बोलना चाहिए तो 2 की पावर लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू पावर m के रूप में आ सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, शांत आवर्ती बोला जा सकता है। ओके, और दूसरी चीज़, और इसे क्या लिखा जा सकता है 1.3333 अगर ले लिए और इनफाइनाइट अनंत तक के जा रहा है तो अशांत आवर्ती में अनंत तक के जा रहा है। और आवर्ती का मतलब होता है एक ही चीज़ की बार बार पुनरावृत्ति। जैसे 1.3 हो गया, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता हो। इसका आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति, कोई भी चीज़ एक चीज़ बार बार दोहराया जाता है। ओके बच्चों, तो ये दोनों अगर शर्तें प्रश्न में लागू होते हैं तो ये परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय और परिमेय देखो, अपरिमेय में एक ही नियम लागू होता है, जैसे अशांत अनावर्ती। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे कोई भी चीज़ दे दिया, जैसे 0 पॉइंट दे दिया, 0 पॉइंट या 1 पॉइंट दे दिया। देखो 1 पॉइंट ये, और फिर इसके बाद इस प्रकार से ये अनंत तक के जा रहा है। अशांत मतलब अनंत तक के जा रही कोई चीज़ है, और अनावर्ती का मतलब होता है कोई भी एक चीज़ बार बार मतलब एक निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित की हो जा रहा है। जैसे ये 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, उसी प्रकार से आगे तक के बढ़ते जाता है। वैसी कंडीशन में क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ओके, याद रखना बच्चों, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की, उसके बाद देखो हमें ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों करते हैं आगे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करें। प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। देखो दशमलव प्रसार है। ओके, और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। देखो इसे हमें ये बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। ओके, और यदि यह परिमेय संख्या है और यह एक परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो, ये भी हमें बताना है। Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या बताना है, ये भी अपने को बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चल आइए क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। उसके बाद 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्वेश्चन हमें दिया है। तो आगे क्या करना है, देखो इस ये 43 पॉइंट, ये 1 2 3 4 5 8 9 ये पूरी संख्या की है। हटाने के लिए हमें जीरो, जितने दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने हमें बटे में जीरो लगाना है। देखो P/Q के रूप में मतलब Q में अपने को जीरो लगाना है। जैसे इसे कैसे लिख सकते हो, 43 अपने को दशमलव हटाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो, 1 के बाद 9 जीरो लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जीरो हो गया। उसके बाद क्या करें, ये पूरी संख्या लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। इसके बाद चाहो तो आप पॉइंट लगा सकते हो। ठीक है, पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं होता है। अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो जीरो, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, फिर अगला स्टेप क्या करें। देखो यहाँ तक हो गया, आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। देखो फिर अगला स्टेप क्या करोगे आप, ये संख्या है जैसे वैसे लिख दो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसे लिख दिए। इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 10 की पावर
ये 9 लिख सकते हो, 10⁻⁹। तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। देखो इस रूप में लिख लिए, मतलब ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में है, तो P/Q के रूप में ये लिख दिए, P/ये Q के रूप में लिख दिया अपन ने, ये Q। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो Q के अभाज्य गुणनखंड, जैसे इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया अपने को प्रश्न में, ये जैसे वैसे लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। और इसे क्या लिख सकते हो, 10 को आप तोड़ सकते हो, जैसे 2 × 5 इस रूप में लिखना पड़ेगा। ओके, 2 × ये 5 की पावर ये 9 लिख सकते हो, ये क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कर दिए। उसके बाद देखो इसे क्या, अतः 43.1234567 8 ये 9 एक परिमेय संख्या है, और हमें परिमेय संख्या है या नहीं ये बता दिए, ये परिमेय संख्या है। ओके, फिर क्या बोला, परिमेय संख्याओं Q के रूप की, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमें क्या कर सकते हैं ये बताना है, क्या कर सकते हो ये अपने को बताना है, ठीक है। और Q के अभाज्य गुणनखंड वह 5 के रूप में है, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 के रूप में एक सूत्र बताऊंगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m इस रूप में हो, इसे क्या बोलते हैं, शांत आवर्ती, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या परिमेय होती कि नहीं, परिमेय संख्या है। ओके, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें करना था। आई होप आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। और ये दूसरा सॉल्व कर दें, सॉल्व 0.120012001200 कितने बार, 4 बार, फिर इनफाइनाइट तक है, अनंत तक के जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको पता है आप परिमेय से हल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अनंत तक के जा रहा है और कोई निश्चित संख्या बन रही क्या, नहीं बन रहा। इसमें शांत और अशांत बन रहा क्या, नहीं बन रहा, क्योंकि P/Q के अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे अपन, ठीक है बच्चों, P/Q के अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे। तो उसी प्रकार से इसे लिख सकते हो आप, देखो इसका दशमलव लॉग प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती, ठीक है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। नोट में अपने आपको बताया था, है ना। इस प्रकार से इसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये परिमेय संख्या है ही नहीं, अपरिमेय संख्या है, तो आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डाउट, ठीक है।